आज हम CMA स्टूडेंट जिस फेज़ से निकल रहे हैं वो फेज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो इस वीडियो को मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं इंस्टीट्यूट से ये पूछना चाहता हूँ एज अ CMA स्टूडेंट कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ भाग रहे हैं तो आप उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस लाइए। पहले ही आपने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। शायद आपको याद होगा जब अक्टूबर से दिसंबर में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए गए थे। पहली बात तो आपने जुलाई से अक्टूबर में कर दिए, जिसका आपने कोई रीज़न नहीं दिया कि आपने क्यों किए। आप जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं आप उसका शेड्यूल ही नहीं देते कि आप एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट कराएंगे। आई डोंट नो ये प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे है इंस्टीट्यूट का। हम जब आपने जनवरी में जब कोविड सिचुएशन थी आपने ऑनलाइन किया, सब स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, सब स्टूडेंट्स फेवर में थे कि आप ऑनलाइन कराइए। जैसा भी हुआ ऑनलाइन हो गया। उसके बाद जो आपने जून को जुलाई में पोस्टपोन किया, फिर जुलाई में आप लेकर गए उसको अक्टूबर में, जिसमें आपने कोई रीज़न नहीं दिया। एंड अक्टूबर में आप लेकर जाते हैं दिसंबर में, अक्टूबर से। और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आप बोलते हैं एक हफ्ता पहले, 1 वीक पहले आप बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज। आप ज़रा फील करिए कि हम स्टूडेंट्स पे क्या प्रेशर होगा। जो लोग अपनी जॉब छोड़कर बैठे थे कि अपने फैमिली के लिए वो अच्छी इनकम अर्न कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, उनका तो सोचिए कम से कम। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग रीजंस होंगे, जिनके साथ अलग अलग इश्यूज़ होंगे। अक्टूबर से दिसंबर में जाता है तो बोला जाता है इंस्टीट्यूट की साइड से, इंस्टीट्यूट की साइड से नहीं, इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इंस्टीट्यूट की, बट जो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है उनकी साइड से बोला जाता है कि स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो जिससे कि हम दे पाएँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, तो मतलब आप रेडी थे मॉक टेस्ट पोर्टल के साथ, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ थी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो वो अभी तक जब 29 डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम्स के, अभी वो कहाँ है पोर्टल। आज की डेट में भी फाइनल लेवल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पोर्टल है, वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है। एंड यू एक्सपेक्ट अस कि 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से कम के अंदर अंदर स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग पे प्रैक्टिस भी कर ले, उस पर अपना हाथ भी सेट कर ले कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, और वो पैटर्न भी कैसा जिसमें आप 3 आवर्स में आप उस एग्ज़ाम को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। आप आके ये बता दीजिए कि आप हम उस पर फॉर्मूलाज कैसे लिखें, हम उसमें फॉर्मूलाज कैसे लिखें, एडुकेट वर्किंग नोट्स का मतलब क्या है। ठीक है। और अगर हम सेंटर पे हैं और अगर सिस्टम फेलियर कोई इशू हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हमें क्या दूसरा चांस मिलेगा अगर सिस्टम फेल हो जाता है, या फिर हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने 6 मंथ्स वेस्ट करने पड़ेंगे। टाइमिंग का इतना बड़ा इशू है, आप कह रहे हैं कि 3 आवर्स में वो सॉल्व हो जाएगा, तो आप आके एक बार सॉल्व करके दिखा दीजिए। एडुकेट वर्किंग नोट्स की आप बात करते हैं, आप सब छोड़िए, जितने भी ये क्वेरीज हैं कि फॉर्मूलाज कैसे टाइप करना है, हमें एडुकेट वर्किंग नोट्स कैसे दिखाने हैं, शॉर्ट में कैसे हमें शो करना है आंसर को, इतना टाइपिंग कैसे करनी है, आप इस पर ट्यूटोरियल्स रिलीज़ कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो आप दोनों ऑप्शन रखते, ऑफलाइन भी रखते और ऑनलाइन भी रखते, कि जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन देने में सुटेबिलिटी है वो ऑफलाइन दें। ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप दोनों चीज़ें लेके चल सकते हो। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे आपको मिलेगा जिसमें मैंने बोला कि आप पैरेलली दोनों को लेके चलिए, जिससे कि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। दूसरे इंस्टीट्यूट जहाँ अब तीसरा अटेम्प्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, वहाँ हमारे पूरे ईयर में एक अटेम्प्ट कंडक्ट नहीं हुआ है। सेक्रीफाइसेस तो हमें करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोगों के ट्वीट्स देखकर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की साइड से ऐसा लगता है जैसे उन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इंस्टीट्यूट को चलाते कैसे हैं। बस उन्होंने एक जिद पकड़ी हुई है कि बस हमें तो यही करना है, हमने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लास्ट में हाथ जोड़ के कि आप गाइडलाइंस इशू करिए या फिर ट्यूटोरियल्स ला के दीजिए जिसमें मेंशन हो कि आपको एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको प्रॉपर क्लैरिटी मिले। अभी तो पुअर बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, जो विलेजेस से हैं, अभी तो उनका पता नहीं क्या हाल होगा, वो कैसे टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने आज तक बचपन से पेपर पेन पे लिखा है, वो अचानक से टाइपिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब वो एडमिशन लेता है बच्चा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बारे में भी आपने नहीं सोचा। वो एडमिशन लेता है, वहाँ तो कहीं नहीं लिखा है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। ये इश्यूज़ तो मैंने किसी ने नहीं देखा किसी ने बोले हों कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के जो हैं वो कैसे टाइप करेंगे, कैसे करेंगे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम।
उसके लिए आपने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का कोई जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है साइट पे इंस्टीट्यूट की, अभी तक स्टडी मटेरियल में इतने इश्यूज़ हैं, आपने वो अपडेट नहीं करे हैं। आप ग्लोबल जाने की बात करते हैं, ठीक है आप जाइए, अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, पर उसके चक्कर में कम से कम हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर और टाइम तो वेस्ट मत कीजिए। जब दोनों ऑप्शंस कराए जा सकते हैं तो दोनों ऑप्शन लेके चलना चाहिए था आपको। अगर अब जो ऐसा मोमेंट आ चुका है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो अब तो हम यही कहेंगे ना कि आप हमें ऐसे ट्यूटोरियल्स दीजिए, आप हमें बताइए कि हम कैसे ऑनलाइन में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, हमें प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करके दीजिए। आपकी गाइडलाइंस आती हैं वो भी आधी अधूरी होती हैं। तो यही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाइडलाइंस लाएं, फाइनल के मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ करें। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, प्रैक्टिस कब करेगा बच्चा। एंड स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता दूं कि मेरे आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज आई हैड सम पर्सनल इश्यूज स्टिल गोइंग ऑन, एंड ड्यू टू दैट रीजन आई हैव ऑप्टेड आउट एज वेल फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट। बट हेयर आई नो वट माई कम्युनिटी इज गोइंग थ्रू, सो हेयर आई एम स्पीकिंग अप फॉर माई कम्युनिटी। आज आप हैं, आज आपका अटेम्प्ट है, कल को मैं अपेयर करूँगा अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो कल को मेरे साथ होगा। तो आज मैं अगर नहीं बोलूँगा तो कल को मैं बोलने लायक ही नहीं रहूँगा, राइट। बस यही बोलना था। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।